पर जो चीज़ मेरे हृदय में थी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी। मैं मेडिटेशन भी करता था, पर मेडिटेशन की भी मुझे, या तो कहूँ जैसे भी था, वो लिमिटेशंस ना मुझे बाध्य करती थी बार बार कि मैं बैठूं, फिर मैं उठ जाता था, बैठूं उठ जाता था, बार बार मैं बड़ा परेशान था। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार सक्सेना खरड़ में रहता हूँ और पहले मैं रैनबैक्सी में जॉब करता हूँ। मैं 30 साल फार्मास्यूटिकल में रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरी अपनी शॉप है, वहाँ मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर शॉप चलाते हैं। मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे अंदर से ना शुरू से ही अजीब तरह के विचार होते थे। मेरा एक शुरू से ही मानना था जैसे दुनिया चलती है मैं उसका उल्टा चलता था, कभी भी मैं उनके रास्ते पे नहीं चलता था और मेरे मन में ना बड़े अजीब अजीब तरह के विचार आते थे। जो आज मैं सोचता हूँ तो वो विचार सही थे। मैं हमेशा से ये सोचता था कि ये परमात्मा है या नहीं है, पर मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था कि जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सके। पर परमात्मा की कृपा कहूँ या चाहे जो कह लो, एक बार मेरे साथ एक घटना हुई कि शाकुंभरी देवी सहारनपुर में एक जगह पड़ती है, तो मैं वहाँ गया और मेरी एज करीब 5 साल के आसपास थी। तो वहाँ पर मैं मत्था टेक रहा था, तो सब लोग मत्था टेक रहे तो मैं भी मत्था टेकने लगा। तो वो जैसे पंडित होते हैं ना कि भाई ज़्यादा दक्षिणा मिले, तो बच्चों को थोड़ा वो मोटिवेट करने लगते हैं, बेटा तो बड़े ध्यान से देख रहा है क्या, इस तरह की बातें वो करने लगा। तो कह लगे माँ के दरबार में बेटा क्या घूर रहे हो, इस तरह से बोला मेरे से। तो मैंने कहा माँ तेरी होगी, मेरी थोड़ी है, मेरी माँ तो मेरे साथ में खड़ी है। तो कह लगे नहीं बेटा, माँ के दरबार में ऐसा नहीं करते हैं, माँ तू जो मांगेगा वो चीज़ मिलेगी। तो मुझको पहले से एहसास था कि पत्थर की मूर्ति क्या दे सकती है। तो मैंने कहा भाई मुझे विश्वास नहीं होता, और तो बहुत छोटा सा था। मेरी माँ तो मुझे खाना बना कर खिलाती है, सब कुछ करती है, पर तेरी माँ क्या करती है, कुछ भी नहीं करती है, और तेरी माँ कुछ नहीं कर सकती। तो कह लेंगे नहीं, सच्चे हृदय से तो जो मांगेगा वो मिलेगा। मैंने कहा शर्त लगा ले, अगर सचमुच में ये काम हो गया तो मैं यहीं रह जाऊंगा, नहीं तो वापस चला जाऊंगा, कह दूंगा पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं। तो कह ले क्या चाहता है तो? मैंने कहा मेरे फादर है, ये बहुत बीमार है और ये छोटी सी स्टोरी है, तो अगर ये ठीक हो जाते हैं, बेसिकली मेरे ऊपर ही, मैं सबसे घर में बड़ा था, मेरे 2 भाई 1 बहन है छोटी, तो मैं ही सबसे बड़ा था, तो मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का था। मुझे ये फीलिंग शुरू से थी कि भाई ऐसे ऐसे है। तो कहने लगे, मैंने कहा जो भी मैं बोल रहा हूँ तुम बाद में इस चीज़ से नकार जाओगे कि सच्चे हृदय से नहीं बोला, तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भाई सच्चे हृदय से बोला। मैंने कहा इस बात को पहले डिसाइड कर लो कि सच्चे हृदय के वो किसे कहते हैं। तो कहने लगे भाई मन से जो मांगेगा वो चीज़ पूरी होगी। और सचमुच में कहा ये मेरे फादर है, बीमार रहते हैं और इनके मरने का कुछ नहीं पता, ये आज भी मर सकते हैं और जीने को कितने साल भी जिए। अगर ये मर गए तो क्या होगा? तो कहने लगे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा ये सोने की जो 2 छत्र हैं ये मुझे दे दो। और वो गरम रसगुल्ला ना गले में फंस गया पंडित जी के, ना तो वो छत्र दे सकते थे मुझे और ना ही वो कुछ इस तरह की बात अब फंस गई। तो पिताजी जब तक सुनते रहे, वो देख के हंसे, कहने लगे नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा इसने बोला, इसने लगाई ना शर्त। मैंने कहा मैंने इसलिए कोई से बात नहीं कर रहा था, और इसने बोला तो ये पूरा नहीं कर सकता है, अगर दे सकता है तो दे दे मुझे छत्र। मैंने कहा इसको बेच करके मेरे परिवार का काम चल जाएगा, पर वो ना हो सकता था, वो चीज़ें वहीं रहती रह गई। तो मन में अजीब सी छटपटाहट थी कि क्या ये सब कुछ जो जगत में लोग करते हैं क्या ऐसा ही सचमुच में है? तो वो छटपटाहट नहीं मिली, कहीं भी दूर नहीं हो पाई मेरी वो छटपटाहट। फिर जीवन में मैं किसी से मिला, मेरे जीवन में वो जिज्ञासा थोड़ा शांत हुई और मैं बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी हुआ। तो मैंने वो मेडिटेशन करना सीखा, करता रहा। फिर बीच में जैसे बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो जैसे सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। पहले पढ़ाई पूरी करी, फिर जॉब करनी है, जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है, सब कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती रही। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, पर जो चीज़ मेरे हृदय में थी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी। मैं मेडिटेशन भी करता था, पर मेडिटेशन की भी मुझे, या तो कहूँ जैसे भी था, वो लिमिटेशंस ना
मुझे बाध्य करती थी बार बार कि मैं बैठूं, फिर मैं उठ जाता था, बैठूं उठ जाता था बार बार। मैं बड़ा परेशान था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरी मिसेज ना यूट्यूब पर कुछ ढूंढती रहती थी। वो बेसिकली टोटली आध्यात्मिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो पूजा पाठ भी नहीं करती है। अगर वो भगवान जी का घर में मेरे कोई मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। टोटली नास्तिक जिसे कहना चाहिए, पर नास्तिक भी नहीं कह सकते, मतलब उसको ढकोसले से कोई मतलब नहीं है। वो दिया अगरबत्ती और महामंत्र बोल लिया, कुछ कर लिया, इन चीज़ों में विश्वास नहीं है उसका, पर हृदय में वो ये बात मानती है कि परमात्मा है। तो नास्तिक भी नहीं कह सकते। उसको कहीं से कोई यूट्यूब में चैनल में कुछ वो देखती रहती थी। अचानक उसको हुआ कि भाई कोई पत्री जी हैं, तो पत्री जी के साथ वो मेडिटेशन का कुछ हिसाब किताब है। तो मुझसे एक दिन बोलती है कि आप मेरे साथ चलोगे कहीं? मैंने कहा कहाँ? मैंने कहा भाई कहाँ चल, जहाँ से कहेगी चल पड़ेंगे। क्या अकेले पास में ही जगह पड़ती है, कोई अर्जुन काम्बोज जी है। तो मैंने चल ये तो पास में ही है। मैंने फ़ोन पर बात करी, मैंने कहा काम्बोज जी आपका घर कहाँ पड़ता है? तो कह लगे हम सनी एनक्लेव में रहते हैं। मैंने कहा मैं भी मुंडी खरड़ में रहता हूँ, सनी एनक्लेव के सामने ही। तो कह लगे ये मेरा मकान नंबर है, आप आ सकते हो। हमने स्कूटर उठाया, हम उनके घर पहुँच गए। वहाँ बैठ के उनसे मेरी करीब 1.5 घंटा बातचीत हुई। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बोली। मेरे दिल का जो गुबार था वो भी मैंने उनके सामने बोला, क्योंकि मैं ऐसे नहीं था कि आध्यात्मिकली मैं न्यूट्रल था, जीरो नहीं था। मेरी साधना भी थी अपनी जैसी भी थी, पर जिसे कहता ना कि मेडिटेशन में बैठने वाली बात जो थी वो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठता था। तो बातचीत हुई, कहने लगे आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ बैठिए, ध्यान में बैठिए। और मैंने एक चीज़ जीवन में महसूस करी है कि एक दुनिया बाहर की है और एक दुनिया अंदर की है। बाहर की जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अंदर है, पर जो अंदर है वो बाहर नहीं है। और हमारा जीवन जो है वो जिन जिन रास्तों से होकर गुजरता है वो रास्ते कुछ भी नहीं है। लोग बाग मैंने देखा कि परमात्मा की पूजा या मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि वो जीवन में भौतिक सुख चाहते हैं। कोई बेटे के लिए करता है, कोई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करता है, कोई धन के लिए करता है, कोई रिश्तों के लिए करता है, कोई नेम के लिए करता है, कोई फेम के लिए करता है, किसी भी तरीके से वो। पर जहाँ तक मैं अब समझता हूँ कि ये भौतिक जीवन से अलग हट करके ये अपने जीवन को उस पराकाष्ठा तक पहुँचाने के लिए है जो आप बाहर नहीं कर सकते, वो अंदर कर सकते हैं। और अंदर उतरने के लिए आपको एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाए। बिना गुरु के आप अंदर नहीं जा सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। परंतु मुझे महात्मा बुद्ध का वो संदेश याद आता है कि उनके कोई गुरु नहीं थे। वो बैठे, सिर्फ बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद मेरे मन में ये भी प्रश्न होता था कि अगर परमात्मा मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? भाई मुझे भूख लगी, तो भूख लगने के बाद मेरी क्षुधा तो शांत हो रही है ना। तो मुझे परमात्मा की जरूरत जब तक नहीं है जीवन में, तो मैं परमात्मा को क्यों पाने का प्रयास करूंगा? फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि परमात्मा मनोवांछित फल पाने के लिए नहीं है। जो लोग समझते हैं कि मनोवांछित फल मिलेंगे, उसलिए नहीं है। परमात्मा किसी और चीज़ के लिए है। और वो इस तरह से है, मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने, द लॉस्ट चाइल्ड। वो ठीक इस प्रकार से जब आप उसके सानंद में जाते हैं तो वो जो खुशी महसूस करते हैं वो अव्यक्त है। मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। शब्द बहुत छोटी सी चीज़ है। माँ की गोद में जो बच्चा एक महसूस करता है वो अव्यक्त है। ऐसे ही जब हम अंतर्मुखी होते हैं, उस ज्ञान को हासिल करते हैं और जब उस रास्ते पर निरंतर चलते हैं, तो वो हमें जीवन के वो अध्याय प्राप्त होते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं करते। मैं सभी लोगों से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, ये प्रार्थना करूंगा कि आप बाहरी दुनिया को त्यागने की बात नहीं है। आप जहाँ भी जिन भी परिस्थितियों में हैं, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए आप मेडिटेशन अंदर जाने का प्रयास करें। अंदर एक वो वाली मैग्नेट है, अगर आप एक कदम चलोगे तो अंदर 100 कदम खींचने वाला आपको बैठा हुआ है। आप चलो तो सही एक बार। और ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। जैसे जैसे आप चलेंगे, आपको मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जीवन में निरंतर लगातार वो चीज़ें प्राप्त होंगी जिन आप कल्पना नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।